अब मैं बात ट्रायम्फ और बजाज से कर रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये जो कचरा आपने बनाया है, मुझे बताओ कि इस कचरे का क्या करना है। मुझे घर के डस्टबिन में डालना है या ट्रायम्फ के डस्टबिन में डालना है। आज से ठीक 6 महीने पहले मैंने मेरी सबसे प्यारी ड्रीम मशीन बाइक ली, थंडर। और ये थंडर ने मेरी ज़िंदगी में मचा दिया है बवंडर, क्योंकि ये एक बाइक नहीं है, ये एक डेथ मशीन है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक डेथ मशीन है। इसको आप चलाते हो तो आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप मर गए उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना इस इंजन की कोई गारंटी है। हाँ, मैं वही हर्षवर्धन शर्मा हूँ जो कल तक इस बाइक की तारीफ़ करता नहीं थक रहा था। कल तक मैं आपको बोल रहा था कि इससे शानदार बाइक कोई नहीं है, इतनी बेहतरीन बाइक ये है, और मैं ना जाने इसकी कितनी तारीफ़ कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ है। आप ये हालत देख रहे हो, ये देखो, ये मिरर है साइड का जो टूट चुका है, ये क्लच लीवर है जो टूट चुका है, ये इन लोगों ने अभी टाइट किया है पर ये फिर भी ढीला है। इन लोगों ने बोला ये भी टूट चुका है, हम ये भी रिप्लेस करेंगे, हम ये भी रिप्लेस करेंगे। किस वजह से आपको पता है? जिस टाइम मैंने ये बाइक ली, आज से करीब 5.5-6 महीने पहले, मैंने इनको बताया कि इस बाइक के अंदर मेजर स्टॉलिंग इशू है। स्टॉलिंग इशू का मतलब क्या होता है? बाइक चलती चलती बीच में बंद हो जाती है। बाइक चल रही है, दूसरे गियर पे आएगी और बाइक बंद हो जाएगी चलते चलते। नो मैटर आप ट्रैफिक में हो, नो मैटर आप जो है राइड कर रहे हो, नो मैटर आपकी लोकेशन क्या है, इससे कोई मैटर नहीं करता, बाइक चलती चलती बंद हो जाएगी। और ठीक मेरे साथ कल भी यही हुआ। कल मैं बाइक को चला रहा था, मैं लेफ़्ट टर्न ले रहा था और लेफ़्ट टर्न लेते टाइम मेरी बाइक बंद हो जाती है। मेरी हाइट 5'11" है। अगर मेरी हाइट नहीं होती और अगर मैं बाइक से कूदता नहीं तो ये बाइक सीधा मेरे पे गिरती, पर ये बाइक नीचे गिरी। और नीचे गिरने के बाद इस बाइक का जो है ये क्लच लीवर टूट गया, ये हैंडल पे ये जो लगा हुआ रहता है हैंडल माउंट वाला मिरर, ये टूट गया, ये ढीला हो गया। और इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि आज मैं सर्विस सेंटर गया था और मैं सर्विस सेंटर से आने के बाद इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ ना, मैं वो भी आपको बात बताऊंगा कि हुआ क्या है। इसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि ये बैंड हैंडल बार है, ये भी जो है बैंड हो गया है। अब इतना बड़ा ब्रांड है, आप सोच रहे होगे कि हर्ष आपका इशू तो रेक्टिफाई हो जाना चाहिए। मैंने भी यही सोचा था कि मेरा इशू रेक्टिफाई हो जाएगा, और क्या रेक्टिफिकेशन आता है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। तो मैं अभी जो है सर्विस सेंटर से आ रहा हूँ। मैंने मिड वे रोक के जो है ये वीडियो बनाने की सोची है। मैं ऐसे वीडियोज़ बनाने में बिलीव नहीं करता। आपने देखे होंगे मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो वो सारे हंसी खुशी के वीडियो हैं। हम कभी राइड पे जा रहे हैं, हम कभी कुछ कर रहे हैं, हम कभी कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट जो भी माइनर चीज़ें आपने आज तक मेरी वीडियो के अंदर कभी किसी भी बाइक की या इवन मेरी बाइक की भी बुराई नहीं सुनी होगी। ऐसा तो नहीं है किसी प्रोडक्ट में बुराई नहीं होती, माइनर ट्वीक्स हर प्रोडक्ट में होते हैं, पर बाइक चलते चलते बंद हो जाना ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं गया, उनने मेरे को बोला सर कोई इशू नहीं है, हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं, हम इसको इंश्योरेंस में डाल देते हैं। मैंने कहा आप इंश्योरेंस में क्या डाल रहे हो? उन्होंने कहा आपकी जो भी पार्ट का इशू है हम वो इंश्योरेंस में डाल देते हैं। जैसे आपका मिरर टूटा है हम वो इंश्योरेंस में डाल देते हैं, आपका जो भी डैमेज हुआ है, क्लच लीवर डैमेज हुआ है, हम वो इंश्योरेंस में डाल देते हैं। तो मैंने कहा इसका कॉस्ट क्या आ रहा है? उन्होंने कहा कि 2-2.5-3 हज़ार रुपये, और कुछ चीज़ पार्ट रिप्लेस कराना है तो आप हमें बता दो, हम वो भी इंश्योरेंस में डाल देंगे। नाउ आप मुझे एक बात बताओ, ये बाइक जब भी सर्विस सेंटर पे जाती है 3-4 हज़ार रुपये इसका खर्चा आता ही है। क्या मैं 3-4 हज़ार रुपये के लिए इंश्योरेंस क्लेम करूँगा? तो जवाब है नहीं। जब मैंने इनको ये बात बोली कि मुझे ये बाइक जो है इंश्योरेंस क्लेम में नहीं देनी है, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस क्लेम जैसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो पार्ट रिप्लेस करने हैं उससे पहले तो स्टॉलिंग का इशू है। बोले स्टॉलिंग का इशू तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने कहा तो मैं पार्ट के पैसे नहीं देने वाला, पार्ट के आपको चेंज करना पड़ेगा, और ये आपके फॉल्ट की वजह से हुआ है। तो मेरे को कहते हैं कि हम तो चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा तो फिर अब मैं क्या करूँ? तो वो कहते हैं आप ट्रायम्फ के पास जाओ, बजाज के पास जाओ, हमको कोई इशू नहीं है। अगर मैंने उनको कहा यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे बात ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे को क्या पार्ट रिप्लेस करेंगे या आप क्या इंश्योरेंस में डालेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पे जो है इंस्टॉलिंग इशू का क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला सर इंस्टॉलिंग इशू का हम कुछ नहीं कर सकते, इंस्टॉलिंग इशू तो आएगा ही आएगा। मेरे पास भी एक ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर है, उसमें भी इंस्टॉलिंग इशू आता है। तो आप एक काम करो, ये 95-100 रुपीज़ की ये बॉटल है जो कि एज अ सप्लीमेंट एक्ट करती है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, फ्यूल क्लीनर कहते हैं उसको शायद ये लोग। फ्यूल क्लीनर डालो सर, आप इसको 6-7 बार डालो, 7-8 बार डालो, और तब जाके शायद आपको जो है ये सही हो जाए। हो सकता है उसमें भी ना हो, वंस इन अ ब्लू मून तो ये इशू आएगा ही आएगा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि 3,500 किलोमीटर पे ही इसके ब्रेक पैड ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कहा यार आज मैं जो है मेरी गली में चल रहा था, मैं गली में टर्न लेते टाइम मेरी बाइक गिर गई।
भगवान ना करे कल मैं नैनीताल गया हूँ, मैं लद्दाख गया हूँ, या मैं कहीं किसी ऐसी ऑफ रोडिंग पैच पे जा रहा हूँ और मैं मेरी बाइक को चला रहा हूँ और मेरी बाइक चलते चलते बंद हो जाए और साइड में खाई हो, फिर क्या होगा? या अगर कल की ही बात हम ले लें, अगर मैं नहीं कूदता और ये बाइक 200 किलो से ऊपर की वेट करती है, 180-200 किलो की बाइक है, ये मेरे पाँव पे गिर जाती, मेरा पाँव पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब हो जाता मेरे दोस्त। वो पाँव टूटता नहीं। 200 किलो की जब चीज़ आपके पाँव पे गिरती है ना, तो आपको L1 L2 हो जाता है। आपके पाँव पे जो है ऐसी चोट लगती है जो आज जीवन रहती है। आप कुछ हैवी वेट नहीं उठा सकते। मैं कभी जिम नहीं जा सकता था अगर ये बाइक मेरे ऊपर गिर जाती तो, या फिर ऐसा कुछ हो जाता, मेरी पूरी ज़िंदगी लग जाती और मैं ना तो कभी बाइक चलाता ना मैं कभी गाड़ी चलाता, मेरा पूरा लेफ्ट लेग जो है टूट जाता। इसकी कौन गारंटी लेता? आप क्या जवाब एक्सपेक्ट करते हो? आपको पता है क्या जवाब आया? वो कहते सर ज़िंदगी की तो कोई गारंटी नहीं है। मैंने कहा सर ज़िंदगी की गारंटी नहीं है, पर अगर आप इतनी महंगी मशीन लेते हो, इस मशीन की तो गारंटी है कि जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन रहे और जब मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ तब ये ऑफ़ रहे। क्या इतनी गारंटी आप मेरे को दे सकते हो? तो आप वो कहते हैं सर इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, ये चलते चलते बंद हो सकती है, ये चलते। तो मैंने कहा इसका मतलब इसका इंजन ख़राब है क्या? इसका इंजन ख़राब नहीं है मेरे दोस्त। आप मुझे बताओ कि इसके इंजन में इशू नहीं है। आज अगर मैं किसी टफ़ ट्रेन पे होता, आज मैं अगर किसी टफ़ टेरेन पे होता और ये बाइक बंद हो जाती तो मेरे साथ क्या होता? अब मेरे को इतना सोचना पड़ रहा है कि मैं इस बाइक को किसी लॉन्ग रूट पे लेके जाऊं या नहीं लेके जाऊं। मैंने एक कैरियर लगाया था कि मैं कभी इस पे जो है टूर करूंगा, पर मैं नहीं कर पाया। आपको पता है मैंने आज तक ये बात नहीं बताई, मैंने एक जयपुर टू दिल्ली टूर किया था, उस पर ये बाइक 3 बार स्टॉल करी थी ऑन हाईवे। मैंने ये बात नहीं यहाँ पे जो है किसी को बताई, ना मैंने इसके बारे में कोई व्लॉग बनाया, क्योंकि मुझे लगा ठीक है मशीनें थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, पर इतनी बड़ी चीज़ जब कल मेरे साथ हो गई तब मेरे को लगा कि यार ये बताने वाली बात है, ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आप समझ गए होंगे इस बाइक के अंदर कितना मेजर स्टॉलिंग इशू है। अब यहाँ पे अगर ये वीडियो कोई ट्रायम्फ से देख रहा है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनको पता चले कि जो इन लोगों ने एम्प्लॉय बैठा रखे हैं वो एकदम हेल्पलेस है। वो क्या बोल रहे हैं, सर आप इंश्योरेंस में डाल दो। अरे मैं 3-4 हज़ार रुपये के पीछे क्यों इंश्योरेंस में डालूंगा? और यहाँ पे पार्ट की तो बात ही नहीं है, बात है कि आपके इंजन में प्रॉब्लम है, आपका इंजन चलता चलता बंद हो रहा है, उस इंजन को सॉल्व करो, उसका इशू सॉल्व करो। मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर पार्ट चेंज कराने नहीं गया था। पार्ट चेंज कराना होता मैं RSA को बुलाता और RSA बाइक छोड़ के आ जाता और लेके आ जाता। मैं वहाँ गया क्योंकि मेरे को इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। ये बाइक चलने में बहुत अच्छी है, ये बाइक अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है, बट क्या फ़ायदा जब ये बाइक चलती चलती बंद हो जाती है? क्या आपको पता है? मैंने आपको आज तक ये बात नहीं बताई इस चैनल के ऊपर। जब मैंने इस बाइक की डिलीवरी ली थी, मुझे ये इंडिकेटर टूटा हुआ मिला था और ये आज भी टूटा हुआ है, जबकि मेरे को प्रॉमिस किया गया था कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे, वो नहीं हुआ है। क्या आपको मैंने आज तक कभी ये बात बताई मेरे चैनल के अंदर कि जब मैंने ये बाइक ली थी विद इन अ वीक इस बाइक का ये नीचे वाला जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है मडगार्ड, ये टूट गया था और इसको मैंने पैसे दे के रिप्लेस करवाया है, करीब 1000-1200 रुपये दे के। जबकि विद इन अ वीक अगर कोई नीचे से चीज़ टूट जाती है, जहाँ पे अब आप सोचो हफ्ते भर में तो आपकी बाइक कोई आप टफ ट्रेन पे नहीं कूदाओगे, ऑफ रोड करने नहीं लेके जाओगे। ऑब्वियसली मैं भी नहीं लेके गया था, क्योंकि जब मैंने, आप देखना मेरी डिलीवरी वाली वीडियो देखना, आपको यहाँ पे ये मडगार्ड भी लूज़ दिखेगा और आपको ये भी लूज़ दिखेगा, और मेरे पास वीडियो एविडेंस है इस चीज़ का। यहाँ पे जो है मैंने इन लोग को बोला था, तो इन लोगों ने ये इंडिकेटर तो चेंज किया था बट ये फिर लटक गया। बट इनने बोला कि हम मडगार्ड चेंज नहीं कर पाएंगे, तो फिर मैंने ये पैसे दे के रिप्लेस कराया। बट ये सारी नेगेटिव बातें मैंने कभी मेरी वीडियो के अंदर नहीं बताई, क्योंकि मेरे को एक ऐसा इंसान नहीं बनना जो कंट्रोवर्सी से ग्रो करे, ना मेरे को इस चैनल से कोई पैसा आता है। मैं आपको सच बताता हूँ गाइज़, मैंने ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए ओपन किया है। मेरी एक अच्छी खासी रियल एस्टेट की कंपनी है जहाँ से मेरा ब्रेड बटर चलता है, और ना मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं डेली आके वीडियो बनाऊँ। मेरे को उतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं मेरे घर, जो हमारे घर वगैरह के वीडियो होते हैं, मैं वो भी नहीं बना पाता कभी कभी। तो आप सोचो, मैंने सिर्फ फ़न के लिए चैनल ओपन किया था, बट आज ये इतना सीरियस इशू होने के बाद मेरे को यहाँ पे इस बारे में वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं इस बाइक को बेच भी नहीं सकता। आपको पता है क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि मेरी मुसीबत मैं किसी और के सर पे डालूं। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को ऐसी बाइक दे दूं जहाँ पे उसको जो है जाके वो बंद हो और फिर उसकी बेचारे की जान चली जाए। ये सीरियस मैटर है जिस पे ट्रायम्फ को देखना पड़ेगा, ट्रायम्फ को एक कॉन्क्रीट आंसर इस पर देना पड़ेगा।
मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ इतने सारे राइडर्स हैं जिनके साथ मैं राइड करता हूँ और उन सबके साथ ये स्टॉलिंग का इशू है और वो बोलते हैं कि इस स्टॉलिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है। बट मुझे चाहिए कि ट्रायम्फ मुझे बताए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, आप ये बाइक ले जाओ, और अगर आप नहीं लेके जा सकते, मेरे को एक म्यूज़ियम बता दो, मैं वहाँ जाके खड़ा कर दूंगा इस बाइक को। पैसे मेरे लग चुके हैं, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इतनी महंगी बाइक ख़रीदने के बाद भी अगर मेरे को ये इशू आ रहा है तो आई एम सॉरी टू से, मैं ये बाइक नहीं चला सकता, मेरे लिए ये मशीन नहीं बनी, मैं इस बाइक को नहीं ले सकता। थंडर से मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपको पता है, इस बाइक का नाम हमने थंडर रखा है। या तो मुझे इसका इशू रिजॉल्व चाहिए, या तो मेरे को ये बाइक जो है नहीं रखनी। मैं इस बाइक को दे दूँगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं बेचूंगा नहीं। आप ये मत सोचो कि मैं बाइक बेचूंगा, क्योंकि हर चीज़ पैसे के लिए नहीं करी जाती है। मैं अपनी मुसीबत किसी और के सर नहीं देने वाला, मैं इसको खड़ी कर दूंगा, मेरे घर में ये बाइक खड़ी रहेगी, पर मैं इसको किसी को चलाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का पाँव टूटे, किसी का हाथ टूटे, किसी की जान चली जाए। मैं ये काम नहीं कर सकता। मैंने 30,000 रुपये का इंश्योरेंस इसके अंदर लिया है। क्या ये बात मुझे पता नहीं होगी कि किस कंडीशन में बाइक को इंश्योरेंस में डलवाना चाहिए? ये मैं पार्ट वैसे ही रिप्लेस करा लूँगा। मुझे मेजर इशू इंजन का है, मुझे चाहिए कि ये इंजन सही होना चाहिए, मुझे चाहिए कि ये स्टॉल क्यों हो रही है बाइक। यहाँ पे 3.5-4 लाख रुपए देने के बाद अगर मेरे को एक ऐसी बाइक मिल रही है जिसका इंजन होंडा स्प्लेंडर इनसे भी बेकार है, तो मैं ऐसा इंजन क्यों चलाऊँगा मेरे भाई? साथ ही साथ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो सर्विस एडवाइज़र बैठा रखे हैं, वो सर्विस एडवाइज़र अगर ये बात मेरे को बोलेंगे कि आपको जो मन आता है आप वो कर लो, आप ट्रायम्फ से बात करो, आप बजाज से बात करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम तो इसको इंश्योरेंस में डाल सकते हैं। तो अब मैं बात ट्रायम्फ और बजाज से कर रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये जो कचरा आपने बनाया है, मुझे बताओ कि इस कचरे का क्या करना है? मुझे घर के डस्टबिन में डालना है या ट्रायम्फ के डस्टबिन में डालना है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए।